मोदी सरकार अब टूट जाएगी। नीतीश नायडू और आरएसएस के बीच भारी भगदड़। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो घमासान है और ये पर्दे के पीछे जो भगदड़ मची हुई है, ये किसी को दिख नहीं रहा है और खास करके गोदी मीडिया इसको चलाने के तैयार नहीं है। लेकिन आरएसएस, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बीच जो घमासान चल रही है, खास करके बीजेपी को लेकर के, इनके पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। ये चल क्या रहा है, आइए समझते हैं। पहली बात तो यह है कि चंद्रबाबू नायडू डिलिमिटेशन को लेकर के नाराज चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र सरकार से। वो नाराज इसलिए चल रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो लिमिटेशन बढ़ाया जाना है साउथ इंडिया के अंदर, वो ज्यादा सीटें नहीं बढ़ेंगी। और जब ज्यादा सीटें नहीं बढ़ेंगी तो जिसको लेकर के वो नाराज चल रहे हैं, उनका मानना यह है कि अगर सीटें बढ़ेंगे तो जिस तरह से ईस्ट इंडिया में सीटें बढ़ रही है उसी तरह से साउथ इंडिया में भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से उनकी सीटें नहीं बढ़ेंगी। इसको लेकर के वो नाराज है और उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर ये सीधा तौर पर कहा, या तो इसको पेंडिंग में रखा जाना चाहिए या तो इनको पूरी तौर पर कैंसिल कर देना चाहिए। दूसरी बात, अभी बिहार के अंदर चुनाव होना है और चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने जो भी नियम लागू किए हैं और चुनाव आयोग ने विशेष गहन जो जारी किया है, इसको लेकर के विपक्ष पार्टी हल्ला बोल कर रहे हैं। विपक्ष पार्टी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। विपक्ष पार्टी चुनाव आयोग के तय अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के मुंह पे सांप सूंघा हुआ है। इसके पीछे की वजह यही है कि वो सत्ता में है, लेकिन बीजेपी के बीच में नीतीश कुमार पूरी तरह से परेशान है। और वो इसलिए कि नीतीश कुमार की पार्टी कुर्मियों से भरा हुआ, नीतीश कुमार खुद कुर्मियों से है और उनकी पार्टी में मुस्लिम जाति है, उनके पार्टी में छोटे छोटे जातियों के लोग ज्यादातर है। और उसको लेकर के अगर कोर वोट बैंक विपक्ष पार्टी का कटेगा तो सीधा तौर पर नीतीश कुमार का भी कटेगा, भारतीय जनता पार्टी का नहीं कटेगी। लेकिन नीतीश कुमार की कोर वोट बैंक कट रहा है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार भी अंदर ही अंदर परेशान है और मीटिंग पर मीटिंग की जा रहे हैं। यहां तक खबरें आई कि राज्यपाल से मिलने पहुंचे और हर डिस्ट्रिक्ट से अपने कार्यकर्ताओं को और अपने एसीसीआई को बुलाने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ अब आते हैं आरएसएस की तरफ। आरएसएस किस वजह से परेशान है? आरएसएस गुजरात लॉबी से परेशान है। आरएसएस मोदी और अमित शाह से परेशान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बयान दिया था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। उसके बाद से आरएसएस नाराज चल रहे हैं और आरएसएस के इस बार मानना यह है कि इस बार जो अध्यक्ष चुना जाना है और उस अध्यक्ष को लेकर अभी कई साल बीत गए लेकिन अध्यक्ष चुना नहीं गया और जेपी नड्डा अपने कार्यकाल पूरा करने के बाद भी अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। यह आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच तनातानी चल रही है, एक तनाव चल रहा है। गुजरात लॉबी चाहती है, अमित शाह और मोदी चाहते हैं कि उन्हीं के अकॉर्डिंग कोई अध्यक्ष मिले, लेकिन आरएसएस चाहते हैं कि गुजरात लॉबी से बाहर कोई अध्यक्ष मिले। और यही बस नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की कार्यकाल खत्म होने वाली है, क्योंकि 75 वर्ष पूरा होने के बाद वो कार्यकाल में नहीं रहते हैं। उनकी ये रूल्स बना हुआ है। इस रूल्स के तहत अब इस बार दिसंबर महीने में 75 वर्ष के पूरा हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिसको लेकर के अब ये चाह रहे कि कोई ऐसा अध्यक्ष मिल जाए आरएसएस को जो मुख्यमंत्री पद के लिए भी उसको घोषित किया जा सके। इनको लेकर के पूरी तरह से तीनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी घमासान और अंदरूनी भगदड़ मची हुई है। चंद्रबाबू नायडू को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के, आरएसएस को लेकर के, ये तीनों के तीनों लोग जिसके कंधे पर बीजेपी अपनी सरकार चला रही है, जिसके कंधों पर भारतीय जनता पार्टी अपने राज कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, अब ये सब लोग नाराज चल रहे हैं। और यही वजह है कि जब मोहन भागवत दिल्ली पहुंचे आरएसएस के
और संगठनों से मिलने और मीटिंग करने के लिए, तब प्रधानमंत्री मोदी विदेश भागे। और विदेश एक बहाना है लेकिन इनकी मीटिंग में शामिल ना होने का। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।